नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे ईरान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है अगले 48 घंटे और बीच समुद्र में लहरों से बचने की जद्दोजहद। लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अफगानिस्तान सीमा के पास रूसी सेना और उज़्बेक सेना ने किया संयुक्त अभ्यास। दोनों देशों के बीच 5 दिनों तक चलेगा यह अभ्यास। अफगानिस्तान में खराब सुरक्षा व्यवस्था से अभ्यास पर असर का खतरा है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने देश के राष्ट्रपति पद के लिए इब्राहिम रईसी के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया। न्यायपालिका के पूर्व प्रमुख खamenei के करीबी माने जाते हैं रईसी। अमेरिका के दमनकारी प्रतिबंधों को खत्म करने की रईसी ने बात कही है। दक्षिण कोरियाई जासूसी एजेंसी ने उत्तर कोरिया पर लगाए युद्ध के लिए चावल स्टोर करने के आरोप। दक्षिण कोरियाई एजेंसी का दावा, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण से बदहाल है उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था। चावल की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं, भुखमरी के कगार पर हैं लोग। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के कहर के बीच 70% वयस्क अमेरिकियों को वैक्सीन करने का राष्ट्रपति जो बाइडेन का लक्ष्य पूरा हुआ। 1 महीने देरी से पूरा हुआ है लक्ष्य। अमेरिका में अनिवार्य वैक्सीनेशन का नियम लागू है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वैक्सीन लगवाने के बदले पैसे देने के प्रस्ताव को खारिज किया। पीएम ने कहा, वैक्सीनेशन के बदले पैसे का भुगतान जनता का अपमान। जवाब में विपक्ष ने चुनाव जीतने पर वैक्सीन लगवाने वालों को $300 देने का वादा किया। चीन में भी बढ़ने लगा डेल्टा वेरिएंट का कहर। 8 प्रांतों में स्थानीय संक्रमण के नए मामलों ने बढ़ा दी सरकार की चिंता। फुजियान प्रांत के आवासीय परिसर में लगाया गया लॉकडाउन कई महीने बाद। एक दिन में रिकॉर्ड यहां पर 90 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दुनिया भर में एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में 6,50,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मिले। संक्रमितों की संख्या इस समय 19,81,00,000 को पार कर गई। अब तक 42,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का सामना कर रहा दक्षिण कोरिया आसियान देशों के साथ मिलकर कोरोना पर काबू पाएगा। दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री ने आसियान देशों की वर्चुअल मीटिंग में मजबूत वैश्विक एकजुटता और सहयोग का आह्वान किया। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से चरमरा गई इंडोनेशिया की स्वास्थ्य सेवाएं। अस्पतालों में डॉक्टर्स नर्सों की भारी कमी। तय समय से ज्यादा काम करने को मजबूर मेडिकल कर्मी। देश में हर रोज रिकॉर्ड करीब 30,000 कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले इजरायली खिलाड़ी आर्टेम डोलपोयाट का घर लौटने पर जोरदार स्वागत। 2004 के बाद पहली बार किसी भी इजरायली खिलाड़ी ने जीता है गोल्ड। इजरायल का अब तक का यह दूसरा गोल्ड है। जिम्नास्ट के सिंगल फ्लोर एक्सरसाइज में जीता है गोल्ड। दुनिया के कई हिस्सों में जंगलों में लगी आग अब सीधे तौर पर लोगों को परेशान कर रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कई जगहों पर सरकारें भी इस आग के आगे लाचार दिख रही हैं। आग की ये वो तस्वीरें हैं जो आज यूरोपीय देशों से लेकर अमेरिका तक के अखबारों और चैनलों की सुर्खियां बनी हुई हैं। अभी यूरोप के लोगों को बाढ़ से छुट्टी मिली ही थी कि जंगलों में लगी आग यहां के लोगों को परेशान करने लगी है। अमेरिका का भी हाल यूरोप से जुदा नहीं है। यहां भी लोग बाढ़ और जंगलों में लगी आग से तबाह हो चुके जंगलों और परेशान हो चुके लोगों की परेशानियों से वाकिफ हैं। पहली तस्वीर टर्की की है, जहां आग ने इस कदर कोहराम मचाया कि मीलों दूर तक जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। हजारों की संख्या में लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आग के कारण पूरा आसमान पीला पड़ गया। बताया जा रहा है कि आग के चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा। फिलहाल इस आग को बुझाने के लिए 4,000 फायर फाइटर्स की एक बड़ी टीम, एक बड़ी फौज लगी हुई है, जबकि इनका साथ देने के लिए सैकड़ों की संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समेत कई हवाई जहाजों को लगाया गया है। ये दूसरी तस्वीर बोलीविया की है, जहां जंगलों में लगी आग अब शहरों तक पहुंच चुकी है। तस्वीरों में बोलीवियाई शहर सेंटा क्रूज के एयरपोर्ट पर लगी आग को आप देख सकते हैं। ताजा स्थिति की बात की जाए तो 4,000 एकड़ के करीब जंगल जलकर राख हो चुके हैं। 25 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, जिसके चलते सीधे तौर पर 1,600 से ज्यादा यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
तीसरी तस्वीर अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया और ओरेगन की है। कैलिफोर्निया में जहां आग तांडव मचा रही है, तो ओरेगन में आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। कैलिफोर्निया में आग के चलते जहां 2.5 लाख एकड़ जंगल जलकर राख हो चुका है, तो ओरेगन में आग के कारण 1100 किलोमीटर के करीब के इलाके को बड़ा नुकसान पहुंचा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस वीकेंड पर ओरेगन में सैकड़ों आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हुई, जिनमें 50 नई जगहों पर आग लगने की खबर आई है। आज तक ब्यूरो। खबर अब एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन की जिसे भूमध्य सागर के बीचों बीच बेहद हैरत अंगेज ढंग से अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में शरणार्थियों से भरी एक बोट को डूबने से बचाया गया, जिसे जर्मनी की रेस्क्यू बोट में सवार जवानों ने अंजाम दिया। तस्वीरों में आप देखिए कैसे समुद्र की लहरों से जूझते जर्मनी के जवान दूसरी बोट में सवार लोगों को बचा रहे हैं। जर्मन चैरिटी शिप के तौर पर पहचान मानने वाली यह टीम इसी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन करती है। बताया जा रहा है कि इन जहाजों के दल ने सिर्फ पिछले वीकेंड में 450 से ज्यादा शरणार्थियों को समुद्र में बचाया। दूसरी तरफ इटली के रेस्क्यू दल ने कहा है कि ज्यादातर शरणार्थी अफगानिस्तान, इराक और ईरान के थे, जो इटली की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। भूमध्य सागर में जर्मनी, इटली, फ्रांस, टर्की जैसे कई देशों के जहाज इन जैसे शरणार्थियों का रेस्क्यू करने के लिए सदा खड़े रहते हैं, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में भूमध्य सागर होते हुए यूरोप का रुख करते हैं।